मैं रजत शर्मा फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जो कि है रेस्पिरेशन इन एनिमल। हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियोज में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को आप देख लीजिए, उसके बाद आप आएंगे इस वीडियो की तरफ, जो कि है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। देखिए, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, तो एनिमल्स जब हम बोल रहे हैं तो हम सारे एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो कैट हो, डॉग हो, लायन हो, ह्यूमन बींग्स हो, अर्थवॉर्म हो, है ना, इंसेक्ट्स हो, बर्ड्स हो, सारे एनिमल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनमें इनहेलेशन का, एक्सहेलेशन का, जो ब्रीथिंग का, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा अलग अलग है। सब में एक ही जैसे रेस्पिरेशन नहीं होता है, ठीक है। मतलब क्या कि सबके पास जो ब्रीथिंग ऑर्गन्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो अमीबा है ना, जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अमीबा है, जो अमीबा है ना, इसमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो उसका सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। मतलब अमीबा में जब रेस्पिरेशन होता है, जब ऑक्सीजन इन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड आउट होगा, तो वो कहां से होगा? सिंपली उसके सेल मेम्ब्रेन से होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि अर्थवॉर्म है ना। अर्थवॉर्म में क्या होता है कि उसके स्किन से क्या होगा कि ऑक्सीजन एंटर करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं। एक्वेटिक एनिमल्स कौन ऐसे एनिमल्स हो गए? जो कि वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं, जैसे कि फिशेस हैं, प्रॉन्स हैं, मुसल्स हैं, ठीक है। ये सारे एनिमल्स क्या करते हैं? ये सारे एनिमल्स यूज करते हैं एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन को, जिसको हम बोलते हैं गिल्स, ठीक है। वो क्या यूज करते हैं? गिल्स को यूज करते हैं फॉर द रेस्पिरेशन पर्पस। नेक्स्ट देखो, वो है इंसेक्ट्स, ठीक है। इंसेक्ट्स में क्या होता है? इंसेक्ट्स में होते हैं स्पाइरेकल्स और ट्रैकिया, ठीक है। स्पाइरेकल्स क्या है? ये क्या है कि ये होल्स होते हैं। स्पाइरेकल्स क्या है? ये छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं इनके बॉडी में। और ट्रैकिया क्या है? ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक। इंसेक्ट कौन? जैसे कॉकरोच है ना, उनके बॉडी में क्या होगा कि स्पाइरेकल्स और ट्रैकिया होते हैं जो हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में, ओके। और नेक्स्ट है देखो लैंड एनिमल्स, है ना, जिनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी बोलते हैं। तो ये जो लैंड एनिमल्स हैं, कौन लैंड एनिमल्स? जैसे कि ह्यूमन बींग्स है, कैट है, डॉग है, ये सारे लैंड एनिमल्स हैं। ये लैंड एनिमल्स के पास कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है? इनके पास होता है लंग्स, है ना, ठीक है। इनके पास क्या है? लंग्स, फेफड़े, ठीक है। उन्हीं से वो क्या करते हैं? रेस्पिरेशन के सारे प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एक चीज देखेंगे कि हमारे पास जितने भी एनिमल्स हैं, जैसे कि यहाँ हमने बहुत सारे एनिमल्स के नाम लिख लिए, जैसे अमीबा है ना, अर्थवॉर्म है, एक्वेटिक एनिमल्स, फिश है, इंसेक्ट्स है, कॉकरोच है, लैंड एनिमल्स, कैट, डॉग, काऊ, ह्यूमन बींग्स, ठीक। ये जितने भी एनिमल्स हैं सब में डिफरेंट क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। लेकिन वो जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं सब में कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं। जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होंगे उन सब में कुछ कॉमन फीचर्स होंगे। तो पहला जो कॉमन फीचर है देखो, वो ये कि लार्ज सरफेस एरिया, है ना। क्या है? लार्ज सरफेस एरिया। चाहे हम बात करें गिल्स के बारे में, चाहे हम बात कर लें लंग्स के बारे में, है ना, या फिर किसी के स्किन के बारे में, तो जितने भी ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन होंगे सबके सबका स्पेस क्या होगा? वो लार्ज सरफेस एरिया होगा, है ना। सरफेस एरिया कैसा होगा सबका? लार्ज सरफेस एरिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉमन फीचर है वो ये कि जितने भी ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं सबकी जो वॉल्स होती हैं वो क्या होती है? थीन वॉल्स होती है। कैसी वॉल्स होती हैं? थीन वॉल्स होती हैं, थीक वॉल्स नहीं होंगी। कैसी वॉल्स हैं? थीन वॉल्स हैं। क्यों थीन वॉल्स हैं? इजी डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के लिए, इजीली डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के लिए, है ना। जो ऑक्सीजन इंटर करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, तो इजी डिफ्यूजन हो जाए गैसेस का, उसके लिए वहां की जो है उनकी जो वॉल्स है वो क्या है? थीन वॉल्स हैं, ठीक है। इसके बाद एक और कॉमन फीचर क्या है इनमें कि जितने भी ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं सबके सब, है ना, सब जगह क्या होगा कि रिच ब्लड सप्लाई होगा। ब्लड का सप्लाई जो है बहुत ज्यादा होता है वहां पर, ठीक है। ब्लड का सप्लाई कैसा? देखो रीच ब्लड सप्लाई होगा, है ना, अच्छा ब्लड सप्लाई होगा। ब्लड कैपिलरीज जो है वो वहां पर क्या होंगी?
प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो ये कॉमन फीचर्स हैं जो कि हर एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन में मिलेंगे, चाहे वो स्किन हो, गिल्स हो या फिर लंग्स हो, है ना। उनका सरफेस एरिया लार्ज होगा, वॉल्स जो है वो क्या होंगी, थीन होंगी फॉर इजी डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, और क्या होगा कि रिच ब्लड सप्लाई होगा, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन फीचर्स है जो सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में हम लोगों को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग देखेंगे वो देखेंगे रेस्पिरेशन इन अमीबा को, ठीक है। क्या देखेंगे, रेस्पिरेशन इन अमीबा। देखो अमीबा क्या है, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है इसका, है ना। कैसा है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है ना। अच्छा रहता कहां पर है, हम लोगों ने जब न्यूट्रिशन डिस्कस किया था तब देखा था कि ये कहां पर रहता है, तो ये रहता है जनरली वाटर में। कहां पर रहेगा, ये वाटर में रहेगा, है ना। तो वाटर में जब रहेगा तो कौन से गैसेस को यूज करेगा, यूज तो भाई गैसेस दो ही है ना, एक तो ऑक्सीजन और दूसरा CO2 को यूज करेगा। लेकिन कैसी ऑक्सीजन को यूज करता है, ऐसी ऑक्सीजन को यूज करेगा जो क्या है, डिजॉल्व होगी कहां पर, वाटर में जो है ऑक्सीजन डिजॉल्व होगी उस गैस को यूज करेगा। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज जो है अमीबा नहीं कर सकता है ना। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज नहीं कर सकता है। जो ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगी उस ऑक्सीजन को क्या करता है, अमीबा यूज करता है, ठीक है, फॉर द रेस्पिरेशन पर्पस। तो अमीबा क्या है, ये वाटर में रहेगा, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, और जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वाटर में उसी को यूज कर रहा है रेस्पिरेशन के लिए। देखो अमीबा डिपेंड्स ऑन सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फॉर ब्रीथिंग, है ना। अमीबा की जो बॉडी है वो बहुत स्मॉल है ना, माइक्रोस्कोपिक है, हम अपनी खुली आंखों से उसको देख भी नहीं सकते हैं। तो बहुत छोटी क्या है उसकी, जो सिंगल सेल स्ट्रक्चर बॉडी है उसकी बहुत छोटी है। तो टोटली वो डिपेंड करता है सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के लिए, ब्रीथिंग के लिए, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के से, है ना। सिंपल डिफ्यूजन मतलब क्या कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या होगा, एयर मूव करेगी, सिंपल डिफ्यूजन होगा सिर्फ। मतलब आउटर एनवायरनमेंट से इसके बॉडी के इनर एनवायरनमेंट में क्या होगा कि इन करेगी गैसेस, ठीक है ना। अच्छा इन करेगी कैसे, तो देखो जो अमीबा है ना, जैसे कि मान लेते हैं कि भाई ये अमीबा है ना, ये क्या है, ये अमीबा है ना। तो अमीबा ये है, अब इसके बॉडी में क्या होगा कि ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर नजर आएगा, है ना, देखो इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, ये सेल मेम्ब्रेन है ना। ये वाला जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ऐसे, है ना, ये क्या है, ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन, ठीक। अब ये सेल मेम्ब्रेन है ना। तो सेल मेम्ब्रेन से क्या होता है कि ऑक्सीजन इंटर करेगी, और जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो हमको मालूम है एक बाय प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा। मतलब यहां से, है ना, यहां से देखो ये इंटर करेगा कौन, ऑक्सीजन, और बाहर की तरफ आएगा कौन, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा, ठीक है। अमीबा में यही प्रोसेस चलेगा, है ना। सिंपल डिफ्यूजन ऑफ प्रोसेस, सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से एयर इंटर करेगी और वही सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से एयर बाहर आ जाएगी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। समझ में आ गई बात, रेस्पिरेशन इन अमीबा कैसे हो रहा है, तो सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से रेस्पिरेशन हो रहा है ना। आप सोच रहे हैं कि बार बार एक ही बात बोल रहे हैं भाई, है ना। बार बार इसलिए बोलते हैं ताकि आपको दिमाग में सेट हो जाए वो बात, है ना। बार बार सुनेंगे तो क्या होगा कि दिमाग में थोड़ा रुकी रहेगी बात, ठीक है। चलिए तो समझ में आ गया। अच्छा देखो ये जो सिंपल डिफ्यूजन से अमीबा में रेस्पिरेशन हो रहा है, क्या हमारे बॉडी में भी ऐसा सिंपल डिफ्यूजन से रेस्पिरेशन हो सकता है क्या, इस बात को थोड़ा सा देख लेते हैं हम, है ना। उसके बाद आएंगे हम लोग रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म के ऊपर। देखो हमारे बॉडी में ये सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से, है ना, रेस्पिरेशन जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है ये नहीं हो सकता। इसके बॉडी में हो जाता है, क्यों, इसकी बॉडी है बहुत छोटी, जैसे ही ऑक्सीजन इंटर करता है वो इजिली स्प्रेड हो जाता है पूरे के पूरे बॉडी में, है ना। डिफ्यूजन के प्रोसेस से पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। लेकिन हमारा बॉडी इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा है ना। तो जब हमारा बॉडी इतना बड़ा है तो हमारे बॉडी में डिफ्यूजन के प्रोसेस ही, ब्रीथिंग का प्रोसेस कंप्लीट होना मुश्किल है। एक एग्जांपल के तौर पर अगर डिफ्यूजन के प्रोसेस से हमारे बॉडी में, है ना, हमारे बॉडी में अगर डिफ्यूजन के प्रोसेस से एयर स्टार्ट हुई ट्रांसपोर्ट होना, तो क्या होगा देखो कि हमारे हार्ट से, है ना, हमारे हार्ट से, है ना, सॉरी लंग से, है ना, हमारे लंग से, है ना, हमारे टो तक, ठीक है, हमारे लंग से हमारे
टो तक ऑक्सीजन को पहुंचने में, है ना, ऑक्सीजन को पहुंचने में करीब करीब जो है ना 3 साल लग जाएंगे। ठीक है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को हमारे लंग से टो तक पहुंचने में क्या होगा कि 3 साल लग जाएंगे अगर डिफ्यूजन के प्रोसेस से होगा तो, है ना। इसीलिए हमारे बॉडी में सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से ये काम नहीं होता है। हमारे बॉडी में इसके लिए क्या है, एक ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है, ब्लड है, जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है ना। ब्लड में हीमोग्लोबिन है जो ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, चलिए, तो समझ में आ गई ये बात। तो हमारे बॉडी में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अमीबा के बॉडी में सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो हम लोगों को देखना है वो ये रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म। ठीक है, अर्थवर्म आपने देखा होगा बहुत बार, है ना। सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक, सिंपल सा इस तरीके से स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इस तरीके से स्ट्रक्चर सा बना हुआ होगा, सिंपल सा, है ना। फ्रेगमेंटेड थोड़ी सी इस तरह से बॉडी इसकी होगी। ओके, सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है ना। देख के बहुत गंदा सा लगेगा आपको। ठीक है, और हमेशा इसकी बॉडी कैसी रहती है, इसकी बॉडी हमेशा मॉइस्ट रहती है। कैसी रहती है, मॉइस्ट रहती है। अच्छा, ये मॉइस्ट रहती क्यों है, इसलिए रहती है कि यहाँ पर होता क्या है, इसके बॉडी में ग्लैंडुलर सेक्रेशंस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ग्लैंडुलर सेक्रेशंस होते हैं। अच्छा, ये ग्लैंडुलर सेक्रेशंस क्या है, देखो इसके बॉडी के ऊपर क्या है, डिफरेंट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बॉडी पर क्या होता है, डिफरेंट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो करते क्या है कि हमेशा सेक्रेट करते रहते हैं ना, थोड़ा सा चिपचिपा सा जो है लिक्विड टाइप का जो है ना, ये क्या करते हैं, सीक्रेट करते रहते हैं। उसके कारण इसकी बॉडी कैसी रहती है, थोड़ी चिपचिपी टाइप की रहती है, मॉइस्ट रहती है, भींगी हुई सी रहेगी, है ना, गीली रहेगी। ठीक है, तो इसकी ये बॉडी कैसी हो गई कि गीली बॉडी है, थोड़ी भींगी हुई सी बॉडी रहेगी। ठीक, अब देखो कि अर्थवर्म में जो रेस्पिरेशन होगा, तो जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो कौन सा होगा, इसकी स्किन ही रेस्पिरेटरी सरफेस है इसके लिए। ठीक है, इसकी जो स्किन है वो इसी से ऑक्सीजन को इंटर करता है और इसी से क्या होगा, रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद इसी से बाहर निकाल देगा किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये क्या करता है, स्किन के थ्रू क्या करता है, ये रेस्पिरेशन करेगा, है ना। स्किन ही इसके बॉडी में क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के जैसे वर्क कर रही है। समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट हम लोग अभी देखेंगे रेस्पिरेशन इन फीसेस। तो हम लोग देख रहे थे रेस्पिरेशन इन फिश। देखो हम लोग रेस्पिरेशन इन फिश देख रहे थे, तो जो फिश में रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, फिश का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो है गिल्स। फिश का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या है, गिल्स है। ठीक है, अब देखो फिश कहां पर रहती है, आपको पता होगा कहां पर रहती है, तो वाटर में। कहां पर है, वाटर में। अब जब वाटर में है तो ये भी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज नहीं करने वाली है। ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज नहीं करेगी, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज नहीं करेगी। तो कौन से वाले ऑक्सीजन को यूज करेगी, तो जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वाटर में, है ना, जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होगा कहां पर, वाटर में, उसी को फिश यूज करती है फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, समझ में आ गई बात। फिश कहां पर है, तो फिश वाटर में है ना। आपने पढ़ा भी होगा मछली जल की रानी है ना। तो फिश कहां पर है भाई, तो वाटर में है। अब वाटर में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन तो आ नहीं सकता, तो कौन सा ऑक्सीजन है, डिजॉल्व्ड फॉर्म में जो ऑक्सीजन होगा उसी को यूज करती है फिश फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन। कैसे होगा, देखो फिश में क्या है कि ऑर्गन है, देखो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये जो दिख रहा है ना, इसको आप कान का झुमका नहीं समझना आपको, है ना, बरेली के बाजार में देखो यहाँ। तो गिल्स जो है क्या है, ये गिल्स है। ठीक है, अब गिल्स जो होती है फिश में, उसके ऊपर लगा होता है ये गिल्स का कवर, है ना। इसी कारण हम लोगों को बाहर से ऐसा कुछ नजर नहीं आता है कि अलग से कुछ गिल्स वगैरह वहां पर है। ठीक है ना, तो गिल्स होगा और गिल्स के ऊपर में क्या होता है, गिल्स कवर होता है, जिसके कारण वो नजर नहीं आता है। अब देखो कि जैसे ये वाटर के अंदर है ना, फिश कहां पर है, ये वाटर के अंदर है। तो ये वाटर के अंदर जब ये मूवमेंट करेगी तो गिल्स में क्या होता है, वाटर जो है वो क्या करेगा, इंटर करेगा। ठीक है, वाटर इंटर करेगा और गिल्स में ये पावर है कि ये क्या करता है, जो वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसको वो क्या कर लेता है, एक्सट्रैक्ट कर लेता है वहां से, है ना। जो डिजॉल्व्ड फॉर्म में ऑक्सीजन होगा उसको वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा। समझ में आ रही बात। ये जो गिल्स यहाँ पर होगा वो क्या कर रहा है कि जो डिजॉल्व्ड फॉर्म में ऑक्सीजन होगा इस वाटर में उसको वो एक्सट्रैक्ट कर ले रहा है, निकाल ले रहा है। ठीक है, बाकी वाटर क्या होगा, यहाँ से पास ऑन होकर के आगे की तरफ निकल जाएगा। ठीक, अब जब फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा रेस्पिरेशन यहाँ पर, है ना। अब देखो यहाँ पर आ गया ऑक्सीजन, आ गया, है ना। अब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा कैसे, तो क्या होगा, देखो जैसे ही ब्लड जो है ना, तो ब्लड क्या होगा पूरे बॉडी में इसके जाएगा।
इस ऑक्सीजन को लेकर के पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा। पूरे बॉडी में जब ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, सब जगह पर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वो वापस से यहाँ पर आएगा और यहाँ से वापस से क्या होगा कि वाटर जो है वो वाटर में वापस से वो चला जाएगा। कौन? तो कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो गिल्स के थ्रू यहाँ पर रेस्पिरेशन होगा, है ना? किसमें? तो फीसिस में किसके थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है? गिल्स के थ्रू हो रहा है ना? अब देखो, कभी भी आपने देखा होगा कि अगर हम फिश को बाहर निकाल लें, कहां पर निकाल लें? फिश को बाहर निकाल लें, पानी से अगर बाहर निकालते हैं, है ना, तो वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाती है ना? क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि उसके पास लंग्स नहीं है ना? लंग्स में ये कैपेसिटी है कि वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को क्या करता है? लेता है ना? और गिल्स क्या करते हैं? वो डिजॉल्व फॉर्म में जो ऑक्सीजन मिलेगा वाटर में उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसीलिए जब इस फिश को हम बाहर की तरफ लेकर के आएंगे, है ना, जब लैंड पर लेकर आएंगे तो ये सरवाइव करना मुश्किल है इसका, है ना? रीजन वही है कि इसके पास लंग्स नहीं है ना? इसलिए बचपन से आपने कविता पढ़ी होगी कि मछली जल की रानी है ना? जीवन इसका पानी है। ठीक है, चलिए, तो बाहर निकालना नहीं इसको। ठीक है, बाहर निकालेंगे तो फिर रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता, उसी के कारण क्या होता है कि फिश वहां पर सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तो समझ में आ गया कि किस तरीके से फिश जो है वो क्या कर रही है? रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर रही है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स।